नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी में संधि की तीसरी क्लास लेके आया हूं। कल मैंने आपको कराया था दोस्तों स्वर संधि में जीव स्वर संधि किसे कहते हैं और यड़ स्वर संधि किसे कहते हैं। दोस्तों आज मैं आपको करा रहा हूं गुण स्वर संधि। क्या करा रहा हूं? गुण स्वर संधि। क्या कर रहा हूं दोस्तों? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है? शब्द के बीच में एक मात्रा ए ओ की होती है। जैसे कोई शब्द होता है उसके बीच में ए और ओ की यानी कि छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि। इसको ये हमारी पहचानने की पहली ट्रिक है। अगला देखते हैं दोस्तों, जहां किन्हीं दो वर्णों के योग से ए ओ अर वर्ण बन जाए। क्या बन जाए? छोटी ए छोटा ओ और अर बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि। जैसे आता है दोस्तों, हमने बताया था कि पहले वाले का लास्ट और दूसरे वाले का पहला, इससे अगर अ प्लस ई आ जाए तो उसे हम क्या बन जाता है? अरे। और अगर इन दो अ प्लस ओ आ जाए तो क्या बन जाता है? ओ। अ प्लस रे आ जाए तो क्या बन जाता है? अर। इसका एक तो एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे है रमेश, हमने पहले वाले स्टेटमेंट के आधार पर अगर पहचान करेंगे रमेश की तो कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। कैसे? शब्द के बीच में एक मात्रा ए और ओ की आ जाए। एक मात्रा एक ही है ना, रमेश एक मात्रा है। अगर यह दो मात्रा होती तो ये हमारी कौन सी होती? वृद्धि स्वर संधि। तो यह रमाधन ईस क्या हो गया? रमेश। इसको अगर करोगे तो अ प्लस ई तो क्या हो जाएगा? ए। अगला आता है दोस्तों सप्त ऋषि। सप्त प्लस ऋषि, तो सप्त ऋषि में दोस्तों ये होता है अ प्लस र, तो क्या हो जाएगा? अर। ये हमारी हो गई गुण स्वर संधि। अगली देखते हैं दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। क्या देखते हैं? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या है? जहां दो शब्द के बीच में दो मात्राएं, यहाँ क्या कहा था मैंने? जो शब्द के बीच में एक मात्रा आया है ए और ओ की, अगर इसमें कह रहा है वृद्धि में कि जहां शब्द के बीच में दो मात्राएं आए ए और ओ की तो क्या होता है हमारा? वृद्धि स्वर संधि। जैसे जहां किन्हीं दो वर्णों द्वारा आए बने तो उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि स्वर संधि। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे सदैव, मैंने बताया दो मात्रा अगर कहीं भी आ जाए वर्ण में तो उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि स्वर संधि। जैसे सदाधन एव, तो क्या बनेगा? अ ए। क्या बन गया? अधन ए, तो क्या बनेगा? अ ए। जैसे जलोद, इसमें भी दो मात्रा आ गई बीच में ला पे, तो इसका क्या होगा? जल प्लस औद, तो क्या हो जाएगा? जलौद। जैसे अ प्लस ओ, क्या बन गया? आओ। इसमें बन गया अ प्लस अए, तो क्या बनेगा? अए। इसलिए दोस्तों वृद्धि स्वर संधि आप पहचान जाओगे, गुण स्वर संधि पहचान जाओगे। गुण स्वर संधि में और वृद्धि स्वर संधि में दोनों सेम अंतर है। गुण में आता है तुम्हारा छोटी मात्रा एक मात्रा वाला, और वृद्धि में आता है तुम्हारा दो मात्राएं वाला। इसलिए गुण और वृद्धि में कोई खास डिफरेंस नहीं है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल रोजगार देवा को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो आपके पास आती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे कि मेरे नई नई वीडियो अच्छे कंटेंट से आपको मिलती रहे। अगले देखते हैं दोस्तों अयाद स्वर संधि। क्या देखते हैं? अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि
नंबर 1, जिस शब्द के आरंभ में आए आय आय आओ आओ आए। नंबर 2, शब्द 3 वर्ड मिलकर बनता है तथा संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ न हो। नंबर 3, शब्द के बीचों बीच, ये दोस्तों पहचानने की ट्रिक है, बीचों बीच य व में से कोई एक वर्ड होगा तथा इनसे पहले कोई स्वर रहित व्यंजन होगा, जैसे न या न। दोस्तों लिख लो, उसके बाद मैं आपको बताएंगे किस तरीका से इनका प्रयोग हुआ है। देखते हैं दोस्तों, अयास स्वर संधि क्या है। जिस शब्द के आरंभ में अय आय आओ अब आए, जैसे जिस शब्द के आरंभ में, जैसे ये शब्द स्टार्ट है तुम्हारा, तो स्टार्ट में क्या आ रहा है तुम्हारा अ य, इसमें भी अ य आय, ऐसे वर्ड आए तो उसे हम क्या कहते हैं, ये अयाद स्वर संधि कहते हैं। अगला है दोस्तों, शब्द 3 वर्ण मिलकर बनता है। क्या? शब्द 3 वर्ण मिलकर बनता है तथा संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे नयन नेदन अन, इनका कोई तुम्हें अर्थ दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ये हमारा क्या होगा, अयाद स्वर संधि। ये हमारी पहचानने की 2 ट्रिक है। अगली है, शब्दों के बीचों बीच य व में से कोई एक वर्ण होगा तथा इनसे पहले कोई स्वर रहित व्यंजन होगा। मैंने क्या बताया था, यड़ स्वर संधि बताया था आपको कि अगर शब्द के बीच में य र व आ जाए और उनसे पहले कोई आधा व्यंजन आ जाए तो उसे हम क्या कहते थे, यड़ स्वर संधि। और यहाँ पे है हमारा शब्द के बीचों बीच य व में से कोई एक वर्ण होगा तथा इनमें से पहले कोई स्वर सहित व्यंजन आ जाए, यानी कि पूरा व्यंजन आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं अयाद स्वर संधि। जैसे बीच में या आ गया तो इससे पहले ना ये पूरा स्वर सहित व्यंजन है ना, इसलिए ये पूरा व्यंजन है ना, इसलिए ये हमारा अयाद स्वर संधि होगा। क्या होगा दोस्तों, अयाद स्वर संधि। दोस्तों आज मेरी स्वर संधि के 5 भेद समाप्त हो गए। कल मैं आपको आगे विसर्ग संधि या व्यंजन संधि कराएंगे। व्यंजन संधि बड़ी है, उससे पहले विसर्ग संधि प्रयोग करा देते हैं आपको। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, जिससे कि मैं आपको मेरी वीडियो हर कैंडिडेट के पास पहुंच सके। ये मेरा बैच है उत्तर प्रदेश पुलिस
यूपी टेट और पेट, आरओ लेखपाल इत्यादि हिंदी एग्जाम के लिए ये कम से कम 90% कारगर रहेगा दोस्तों। और हिंदी अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मेरा स्वर संधि का चैप्टर समाप्त हो गया है, कल मैं आपको विसर्ग संधि कराएंगे। थैंक यू दोस्तों।